हाय स्टूडेंट्स, 11th फिजिक्स में हम जो डायमेंशनल एनालिसिस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, तो आज हम डिस्कस करेंगे एरर एनालिसिस। तो एरर एनालिसिस क्या होता है कि कोई भी एक मेजरमेंट है, एक इंस्ट्रूमेंट यूज करके हम उस पैरामीटर को मेजर करते हैं। तो जो मेजर करते हैं तो उसमें उसका जो ट्रू वैल्यू होता है, जो एक्चुअल वैल्यू ऑफ द गिवन फिजिकल क्वांटिटी होता है, जो मेजर करते हैं डिफरेंट पर्सन, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, तो उसमें कुछ डेविएशन हो सकता है। तो एरर का मतलब है कि दिस इज द डेविएशन फ्रॉम इट्स ट्रू वैल्यू, डेविएशन फ्रॉम इट्स ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू जो आपका होता है उससे जो डेविएशन होता है उसको हम एरर बोलते हैं। तो अब ये जो एरर्स होते हैं, ये मेन टाइप जो है वो रैंडम एरर्स होता है। जैसे कांस्टेंट एरर होता है, सिस्टमेटिक एरर होता है, तो रैंडम एरर्स तो आपके सीबीएसई सिलेबस में नहीं है, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जैसे जेई और नीट दोगे तो उसमें ये एरर एनालिसिस आपके सिलेबस में है। ठीक है, तो अभी देख लो, जैसे रैंडम एरर्स होते हैं, तो रैंडम एरर का मतलब जो कंटिन्यूअसली किसी भी डायरेक्शन में होता है, पॉजिटिव में या नेगेटिव में हो सकते हैं, और इसका रीजन सर्टेन नहीं है। तो ये जो आपका रैंडम एरर्स होते हैं, इनको मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं? तो मिनिमाइज करने का तरीका है, जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है या नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ मेजरमेंट्स है, इसको हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और जो मेजरमेंट्स है, इसको हम क्या कर सकते हैं? इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, so how to minimize the random error? Now by increasing the number of measurements taken. So that means एक हमें कोई कुछ चीज दिया हुआ है, जैसे मास ऑफ राइस दिया हुआ है, तो एक चीज में राइस रखा हुआ है, तो उसको हम मेजर करेंगे। तो मैं मेजर करें, कोई दूसरा मेजर किया, कोई तीसरा मेजर किया, तो एरर किसी से भी हो सकता है। तो अगर हम 3 4 5 बार उसको मेजरमेंट कर देते हैं, तो जो टाइम हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बढ़ा दिया, तो उनका जो एवरेज होगा उसको हम ट्रू वैल्यू मान लेंगे, उसको हम ट्रू वैल्यू मान लेंगे। तो अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मैंने बढ़ा दिया, तो इसमें ट्रू वैल्यू का मतलब क्या है? ट्रू वैल्यू का मतलब है जो मीन वैल्यू है, जो मीन वैल्यू है। तो जितने बार हमने मेजर किया उसका जो मीन वैल्यू होगा, दैट विल बी द ट्रू वैल्यू। तो ये आपको समझ में आ गया। तो ये जो एरर्स कितने टाइप्स होते हैं, उसको एरर एनालिसिस का एक कॉम्बिनेशन ऑफ एरर होता है। जैसे हम एडिशन करेंगे, सब्सट्रैक्शन करेंगे, डिवीजन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो एरर कैसे हो सकता है, तो उसके बारे में भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये पहला टाइप देखो, एरर क्या होता है नॉर्मली। सो इस एरर में मैं पहला चीज बात करूंगा, ऑब्सोल्यूट एरर। ठीक है, क्या बोलते हैं? ऑब्सोल्यूट एरर। तो ऑब्सोल्यूट एरर आपका क्या होता है? ऑब्सोल्यूट एरर होता है कि जो हम मेजरमेंट कर रहे हैं, जो इसका ट्रू वैल्यू है और जो मेजरमेंट है, सपोज मैं ये आई मेजरमेंट है, तो इसमें जो वैल्यू है, इसका मीन वैल्यू सपोज ए है, और इसमें मैं माइनस कर दूंगा जो इसका मेजरमेंट वैल्यू है। सो ट्रू वैल्यू माइनस द मेजर्ड वैल्यू इज योर ऑब्सोल्यूट एरर, इज योर ऑब्सोल्यूट एरर, राइट? तो इसको हम बोलते हैं ट्रू वैल्यू माइनस दैट इज मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू। तो इसको हम बोलते हैं द ऑब्सोल्यूट एरर। तो ये जो ऑब्सोल्यूट एरर्स आपके आते हैं, तो जैसे मैंने कोई चीज को 4 5 बार मेजर किया, तो उसमें जो ट्रू वैल्यू होगा, एक एग्जांपल करके मैं बताता हूं। सपोज मैंने लेंथ ऑफ एक लामिना लिया, सपोज लेंथ ऑफ ए रिबन ले लिया, तो सपोज मुझे दिया 1.25 सेंटीमीटर। एक मेजरमेंट दूसरा किया, वो हुआ 1.25 सेंटीमीटर। तीसरे कोई किया तो ये सपोज हुआ 1.26 सेंटीमीटर। तो ऐसे करके जो डिफरेंट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो रहे हैं आपका, सपोज ये 1.2 और ये सपोज 3 हो रहा है सेंटीमीटर, तो ऐसे करके अगर 4 बार हमने मेजर किया, तो इसका ट्रू वैल्यू मैं कैसे फाइंड आउट करूं? इनका मीन लेके। तो जो ट्रू वैल्यू होगा, ट्रू वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे ना? ट्रू वैल्यू विल बी एल मीन। तो एल मीन आप कैसे निकालोगे? L1 प्लस L2, जितने बार भी आपने इसको मेजर किया वो सबको सम करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ, जो नंबर ऑफ टाइम्स हमने मेजर किया, सपोज 4 टाइम्स किया, सो दिस इज योर मीन वैल्यू।
राइट। सिमिलरली अगर इसका हम मेजरमेंट्स में देखते हैं, सो इसका ट्रू वैल्यू जो है ये आपका एवरेज वैल्यू हो गया, राइट। अब अगर मेरे को इसको एरर निकालना है तो ये सब चीज का मुझे एरर निकालना पड़ेगा। तो एब्सोल्यूट एरर जो होते हैं, जैसे मैं बोलूं आपको डेल्टा A1, तो डेल्टा A1 मेरा क्या होगा, अभी जैसे मैंने आपको बताया था डेल्टा A1 मेरा क्या होगा, जो ट्रू वैल्यू है माइनस जो फर्स्ट मेजर्ड वैल्यू है। तो इधर ट्रू वैल्यू आपका कितना है, ट्रू वैल्यू ये अगर मीन आप निकालते हो तो ये 1.252525 ये हो जाएगा आपका 1.23। तो टोटल आप देखोगे 3.75 प्लस ये हो जाएगा 1.23, तो ये आपका आ जाएगा 8 9 और ये हो जाएगा 4। तो डिवाइड बाय 4 कर दो तो ये हो जाएगा 1.428 18 4 4 16 2 1.245, राइट। तो 1.245 इज द ट्रू वैल्यू माइनस द फर्स्ट मेजरमेंट आपका कितना है 1.25। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे ये कितना आ जाएगा, ये माइनस में आएगा, तो माइनस 0.005 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो माइनस होता है एब्सोल्यूट एरर कभी भी माइनस नहीं होता, उसको हम मॉड लेते हैं, उसको हम क्या लेते हैं, मॉड लेते हैं। तो ये जब ले लोगे तो क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू होता है तो 0.005 हो जाएगा। सिमिलरली आप डेल्टा A2 निकाल सकते हो सेकंड मेजरमेंट में, सिमिलरली थर्ड मेजरमेंट में, राइट। तो इस टाइप का हम सारे एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं। तो एब्सोल्यूट एरर निकालने के बाद सभी इंडिविजुअल का जो दूसरा स्टेप होता है उसको बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या बोला जाता है इसको, मीन एब्सोल्यूट एरर। और ये मीन एब्सोल्यूट एरर आपका क्या होता है, जैसे मैंने अभी निकाला इसको मीन एब्सोल्यूट, मीन का मतलब जितना भी एब्सोल्यूट एरर है, जैसे डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा A3 जितने बार भी आपका हो रहा है डिवाइड बाय द नंबर ऑफ जो ऑब्जर्वेशन है। तो इसमें जैसे 4 है तो मैं डेल्टा A4 करके डिवाइड बाय 4 कर दूं। सो दिस इज योर मीन एब्सोल्यूट एरर, राइट। तो सिमिलरली आप देखो ये वाला जो मीन एब्सोल्यूट एरर आपका निकल गया और जो ट्रू वैल्यू आपको पहले से पता था, तो इस चीज को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। नॉर्मली जो मेजर्ड क्वांटिटी है, सपोज जो एग्जांपल हमने लिए थे, सपोज वो लेंथ था, तो इसको मैं लिखूंगा इसका ट्रू वैल्यू प्लस माइनस इसका जो मीन एब्सोल्यूट एरर है। तो मीन एब्सोल्यूट एरर ये चीज होता है। सो दिस इज द स्टैंडर्ड नोटेशन ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए पर्टिकुलर मेजरमेंट। So in this measurement, the true value is the mean value and the mean absolute error is the error, right? So I think ये आपको clear हो गया है। Next, so अभी हमने दो एरर के बारे में डिस्कस किए, एक है absolute error और एक है mean absolute error। अब हम बात करेंगे, एक relative error होता है और एक percentage error होता है। तो relative error आपका क्या है, ठीक है, तो देख लो रिलेटिव एरर। सो रिलेटिव एरर आपका क्या होता है, जितने भी आपका एक्चुअल वैल्यू होता है एब्सोल्यूट एरर होता है उसमें उनका जो रेशियो होता है। सो बेसिकली द रिलेटिव एरर का मतलब है एब्सोल्यूट एरर बाय द ट्रू वैल्यू, इसको हम बोलते हैं रिलेटिव एरर। इसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव एरर, राइट। सिमिलरली जो चौथा टाइप होता है वो होता है परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर बेसिकली क्या होता है ना, परसेंटेज एरर होता है आपका जो रिलेटिव एरर है उसमें हम 100% कर देंगे। सो दैट इज योर परसेंटेज एरर, राइट। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग द एरर इन ए पर्टिकुलर मेजरमेंट। तो इनका कॉम्बिनेशन हम करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आते हैं। तो नॉर्मली हम इसको बोलते हैं प्रोपागेशन और कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, और कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, ठीक है। तो इसको आज हम डिस्कस करते हैं। तो जैसे पहला चीज होता है, अगर हम एडिशन या सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं तो एडिशन में नॉर्मली एरर क्या होता है, तो आपको इसका रूल्स याद रखना है। तो एडिशन में हम क्या करते हैं ना, इसमें आप याद रखना जो एब्सोल्यूट एरर होता है, एब्सोल्यूट एरर होता है वो ऐड होता है, वो क्या करते हैं, आर एडेड। तो ये सेम चीज
आपका सब्सट्रैक्शन में भी यूज होते हैं। अगर आप सब्सट्रैक्शन करते हो देन ऑल्सो द सेम रूल इज फॉलोड। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे लेंथ ऑफ द रिबन आपको दिया है 2 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। सपोज दूसरा का मेजरमेंट दिया है 3 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर सपोज। तो मुझे अगर बोलता है कि ये दोनों रिबन को अगर हम मिला दें तो इनका लेंथ कितना होगा, तो मैं क्या बताऊंगा ये दोनों का। तो आप देख लो, ये दोनों को जब हम ऐड कर देंगे सो L विल इक्वल टू L1 प्लस L2, इसको हम बोलते हैं ट्रू वैल्यू एनालिसिस। तो ट्रू वैल्यू एनालिसिस में ये 2 है ये 3 है, तो 2 प्लस 3 कितना 5 सेंटीमीटर हो गया। सो एरर एनालिसिस इज डन सेपरेटली बाय फॉलोइंग सम रूल्स। तो ये रूल्स आपका क्या है, तो ये अभी देखो हम इसको क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो ऐड करने से रूल क्या है कि एब्सोल्यूट एरर्स आर एडेड, राइट। तो अभी हम इसको अगर एरर एनालिसिस करें तो डेल्टा एल विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, डेल्टा एल विल बी इक्वल टू एडेड होगा तो L1 का डेल्टा L1 और L2 का डेल्टा L2। तो डेल्टा L1 आपका कितना था 0.1, डेल्टा L2 कितना है 0.1, सो ये टोटल कितना हो गया 0.2। सो टोटल जो एब्सोल्यूट एरर्स है ये रिजल्ट में आ जाएगा। तो आपका रिजल्ट अभी क्या होगा, L विल बी इक्वल टू ट्रू वैल्यू प्लस माइनस द एरर। तो टोटल एब्सोल्यूट एरर इधर 0.2, राइट। सो दिस इज नोन एज द combination of errors while we are doing addition or subtraction। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया। तो आप जब भी एडिशन या सब्सट्रैक्शन करोगे तो एरर एनालिसिस में जो एब्सोल्यूट एरर है उसको हम ऐड कर देते हैं, राइट। नेक्स्ट आ जाओ, अगर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन हम कर रहे हैं, अगर हम मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन कर रहे हैं तो उसका रूल क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ठीक है। उसमें रूल क्या बोलता है, उसमें रूल बोलता है कि आइदर जो आपका रिलेटिव एरर्स होगा या फिर रिलेटिव एरर्स होगा और जो परसेंटेज एरर होगा इसको सिंपली आपको ऐड करना है, इसको सिंपली आपको ऐड करना है। एक एग्जांपल लेके हम देखते हैं। सपोज किसी रेक्टेंगल का लेंथ दिया हुआ है 2 प्लस माइनस 0.1 मीटर और इसका ब्रेड्थ दिया हुआ है सपोज 1 प्लस माइनस 0.1 मीटर। तो अगर आपको बोलता है कि इसका एरिया निकालो, तो देखो आप अच्छी तरह समझना, जैसे मैं एरिया निकालूंगा तो एरिया मेरा क्या होगा 2 इंटू जो एरिया होता है रेक्टेंगल का वो क्या है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ आपका कितना है, देखो एक ट्रू वैल्यू एनालिसिस, तो ए का वैल्यू मैंने लिख दिया ये ट्रू वैल्यू एनालिसिस। तो ट्रू वैल्यू में लेंथ और ब्रेड्थ, तो लेंथ का ट्रू वैल्यू इधर 2 इधर 1, ब्रेड्थ का तो मैं इसको 2 इंटू 1 लिख दिया तो ये 2 मीटर स्क्वायर हो गया। बट एरर एनालिसिस विल बी डन बाय फॉलोइंग सर्टेन रूल्स। तो इसमें हम इसको क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। तो हम सोचेंगे कि जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो रिलेटिव एरर्स और परसेंटेज एरर्स आर एडेड, तो उसको मैं पहले प्रॉपर सिंबॉलिकली लिख लूंगा। तो आप देखो इसमें एरर जब एनालिसिस करेंगे हम इसको क्या लिखेंगे, खुद देखो ए का रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर क्या हुआ डेल्टा ए बाई ए, और रूल के हिसाब से क्या है रिलेटिव एरर्स और परसेंटेज एरर आर एडेड। तो इसका जो रिलेटिव एरर होगा इसका रिलेटिव एरर के साथ ऐड होगा, तो इसका एल का रिलेटिव एरर को मैं कैसे लिख सकता हूं डेल्टा एल बाई एल, प्लस जो बी है उसका एरर को हम कैसे लिखेंगे डेल्टा बी बाई बी, राइट। अब इसका सबका वैल्यू लिख दो, डेल्टा एल इधर क्या है 0.1, डेल्टा बी क्या है 0.1, तो मैं इधर लिख दूं 0.1 बाई 2 प्लस 0.1 बाई 1, ठीक है। अब ये कितना आ गया, सो दिस विल कम एज, इसको तो ये कर दो तो दिस इज 0.05 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा 0.1, ठीक है 0.1। तो अभी अगर ये दोनों को हम ऐड करते हैं तो ये होगा 0.15। सो ये क्या मिला आपको रिलेटिव एरर मिला। तो अगर मैं इसको प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना चाहूं तो जब हम प्रॉपर फॉर्मेट में लिखते हैं तो ये रिलेटिव एरर या परसेंटेज एरर को ऐसे नहीं लिखा जाता, हम जब लिखते हैं एब्सोल्यूट एरर के साथ लिखते हैं। तो इसमें मैं सीधा कैलकुलेट कर सकता हूं जो डेल्टा ए बाई ए मेरा कितना आया
0.15। तो मैं अगर इसमें एब्सोल्यूट एरर निकालता हूं तो ये मेरा हो जाएगा 0.15 इंटू ए। एरिया मेरा कितना मिला था, 2 मिला था। सो दिस विल कम एज 0.3। तो इसको दोनों ऑप्शन आप लिख सकते हो। तो योर फाइनल रिजल्ट जो एरिया होगा उसको आप क्या लिख सकते हो, ए प्लस माइनस डेल्टा ए, राइट। और इसको हम ए प्लस माइनस परसेंटेज एरर भी लिख सकते हैं, बट रिलेटिव एरर को डायरेक्ट नहीं लिख सकते, ठीक है। तो इसका वैल्यू हो जाएगा आपका 2 प्लस माइनस जो एब्सोल्यूट एरर है वो 0.3 है। तो ये करके आप लिख सकते हो। अदरवाइज इसको परसेंटेज एरर में अगर हम लिखते हैं तो आप खुद देखो 0.3 परसेंटेज एरर का मतलब क्या होगा, डेल्टा ए बाई जो परसेंटेज एरर होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, डेल्टा ए बाई ए इंटू 100%। तो डेल्टा ए मेरा कितना मिला था, 0.15 जो ए था। तो 0.15 इंटू 100 तो कितना परसेंट मेरा हो गया, 15%, राइट। तो हम इस चीज को 2 प्लस माइनस 15% लिख सकते हैं, right? So these are the two methods how we can write the value of a given physical quantity by giving importance to the combination of errors, right? आप लोग को ये चीज समझ में आ गया। तो दिस इज ए वेरी सिंपल एग्जांपल। तो आप जहां पे भी कोई भी कैलकुलेशंस कर रहे हो फिजिकल क्वांटिटी का, तो उसको अच्छी तरह देख लो। एडिशन कर रहे हैं, सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं या डिवीजन कर रहे हैं। एक डिवीजन का मैं बता देता हूं आपको। देखो, जैसे मुझे मास दिया हुआ है, ठीक है, मुझे क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें बोल रहा है मास इज इक्वल टू 100 केजी और इसमें एरर दिया है प्लस माइनस, एरर दिया है सपोज 0.5 केजी, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं, अगर मुझे वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया है सपोज 2 प्लस माइनस 0.2 मीटर क्यूब, ठीक है। तो अब मुझे बोलता है कि इसमें इसका डेंसिटी फाइंड आउट करो विथ द एरर्स। तो जब एरर्स कैलकुलेट करेंगे वो ट्रू वैल्यू, तो आपको पता है डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी आपका क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम होता है। तो मास कितना 100, वॉल्यूम कितना 2, तो मेरा 50 आ गया। सो दिस इज द ट्रू वैल्यू। बट अगर मुझे एरर एनालिसिस करना है तो एरर एनालिसिस में मैं क्या लिखूंगा, डेंसिटी का सिंपल रॉ। तो मैंने देखो इससे कैसे मैं कर रहा हूं, ये देखो आप, रो इज इक्वल टू एम बाई वी। तो इसको पहले देख के मुझे पता चल गया ये डिवीजन है। तो डिवीजन में क्या होगा, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर सर एडेड। तो मैं इसको पहले रिलेटिव एरर फॉर्मेट में लिख लूंगा, ठीक है। और मास को क्या लिखूंगा, डेल्टा एम बाई एम प्लस, क्योंकि देखो डिवीजन हो या मल्टीप्लीकेशन हो, जो रिलेटिव एरर्स या परसेंटेज एरर्स है वो ऐड होता है। तो इसको मैं लिख दूंगा डेल्टा वी बाई वी। तो ये मास में और ये वॉल्यूम में। तो अब इनका वैल्यू आप निकाल दो। तो इसमें ये हो जाएगा 0.5 डिवाइड बाई 100, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 0.2 डिवाइड बाई 2। तो ये जो वैल्यू मैं निकालूंगा तो मेरा वैल्यू कितना आ जाएगा, सो दिस विल कम एज 0.5 बाई 100, तो 0.005 हो गया, प्लस ये 0.2 तो 0.1 हो जाएगा, 0.1 हो गया, दैट इज 0.1, राइट, 0.1 ये आपका हो गया 0.1। और ये 100 था तो डिवाइड बाय तो 0 करके हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया आपको। सो सिमिलरली आप देखो अभी इस चीज में जब हम करेंगे ये टोटल आपका हो जाएगा 0.105। तो ये आपका क्या आया, रिलेटिव एरर आया। अगर मैं परसेंटेज एरर इधर निकालूं तो परसेंटेज एरर मेरा कितना हो जाएगा, सो परसेंटेज एरर विल बी डेल्टा रो बाई रो इंटू 100%। तो इसको जब मैं करूंगा इंटू 100 तो 10.5% मेरा आ जाएगा, 10.5% आ जाएगा, राइट। तो इस तरह हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो जब मुझे अगर इसका लिखना है वैल्यू तो अकॉर्डिंगली जो पूछेगा हम कर लेंगे। अगर परसेंटेज एरर पूछता है तो 10.5%, और अगर रो को लिखना है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो रो का वैल्यू क्या होगा, जो ट्रू वैल्यू होगा वो कितना था 50 प्लस माइनस, अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एब्सोल्यूट एरर निकालना पड़ेगा। तो रो को इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो रो का वैल्यू आपका कितना था 50 था, तो इसमें 50 मल्टीप्लाई कर दो। तो 50 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो 525 हो जाएगा। तो 525 मतलब ये हो जाएगा 0.525, ठीक है, और ये केजी पर मीटर क्यूब हो जाएगा, इसका जो यूनिट है। सो दिस इज योर
ऑब्सोल्यूट एरर, ये अच्छी तरह आप ध्यान रखना, जब कैलकुलेट करोगे इसको ऑब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करना है। और परसेंटेज एरर इजी है, टोटली 100% कर दिए, राइट। सो दिस इज हाउ वी डू द कैलकुलेशंस इन एरर एनालिसिस। अभी हम बात करते हैं अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी पावर्स में है, जैसे मैं बोलूं एरिया ऑफ ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर होता है, जैसे वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब होता है। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर पावर है तो उसमें एरर कैसे निकालेंगे? सो दिस इज द नेक्स्ट रूल। तो इस रूल में क्या है, जैसे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है तो उसका अगर पावर्स है, उसका क्या है, पावर्स है, तो पावर्स होने से जैसे a टू द पावर n है, तो इसमें जो एरर होगा ना वो n इंटू इसका रिलेटिव एरर होगा या फिर n इंटू इसका परसेंटेज एरर हो जाएगा, राइट, परसेंटेज एरर होगा। सो दिस इज द रूल। तो एक एग्जांपल करके हम करते हैं। सपोज साइड ऑफ ए क्यूब दिया है 10 प्लस माइनस 0.1 मीटर, तो मुझे पूछता है कि इसका वॉल्यूम निकालो विथ एरर एनालिसिस। तो वॉल्यूम मेरा क्या होगा इस क्वेश्चन में, देखो। सो वॉल्यूम पहले ट्रू वैल्यू एनालिसिस ए क्यू, तो ए 10 है तो 10 का क्यू कितना हो जाएगा, 1000 मीटर क्यू हो गया। अब मुझे एरर एनालिसिस करना है, तो इसको देखो, इसको देखने से पता चल रहा है कि ये रेज टू सम पावर, तो एज पर द रूल जो पावर होता है तो मुझे रिलेटिव एरर या फिर परसेंटेज एरर मिलता है, और इसमें मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ n। तो ये देखो, इसको देख के ये पावर्स में है तो इसका रिलेटिव एरर विल बी इक्वल टू n इंटू रिलेटिव एरर ऑफ a। तो n इंटू मैंने डेल्टा a बाई a कर दिया, राइट। तो अभी आप इसको देखो। सो दिस डेल्टा v बाई v जो है, ये वाला चीज आपको हमें करना है। तो डेल्टा v बाई v वैल्यू कितना मिल जाएगा आपको, a n का वैल्यू इधर क्या है 3, डेल्टा a बाई a, डेल्टा a कितना 0.1 बाई a का वैल्यू कितना 10, तो ये 0.01 हो गया। तो 3 इंटू 0.01 इज 0.03। सो ये मुझे रिलेटिव एरर मिल गया। तो अगर मुझे इसका वैल्यू लिखना है तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? सो द वॉल्यूम विल बी इक्वल टू ए क्यू मतलब 1000 प्लस माइनस, जब प्लस माइनस करके लिखूंगा तो परसेंटेज एरर लिखूंगा, तो इसका परसेंटेज एरर अगर मैं करूं तो आपका 3% हो जाएगा। सो आई कैन राइट सिंपली 3%। और अगर ऐसे न लिखना है तो आप इसको एब्सोल्यूट एरर लिखना, तो एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, डेल्टा वी, तो इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। भी तुम्हारा क्या है 1000, तो इसमें 1000 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 30 हो जाएगा, तो प्लस माइनस 30, तो इसका मीटर क्यू हो जाएगा। सो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया। दिस इज नोन एज योर कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स और प्रोपागेशन ऑफ एरर्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम और एक एग्जांपल कर रहे हैं जो जेईई मेंस या नीट में भी आपको पूछा गया है। देखो, जैसे वो बोलता है कि कोई भी एक क्वांटिटी हम P मेजर कर रहे हैं, सपोज इसका फॉर्मूला ऐसे करके दिया हुआ है, a टू द पावर 3/2 रूट b, ठीक है, डिवाइड बाय ये देता है सपोज रूट c, ठीक है, और इसमें d। तो इसमें ये बोलता है कि जो a में एरर है, जो क्वेश्चन है a में जो एरर है, सपोज उसने दिया हुआ है 2%, जो b में एरर है सपोज 4%, जो c में एरर है सपोज 6%, और जो d में एरर है सपोज 1%। तो आपको बोलता है कि फाइंड आउट द एरर इन p। सो परसेंटेज एरर इन p अगर हम देखेंगे तो ये कैसे कैलकुलेट करूंगा, तो परसेंटेज एरर इन p में, अब देखो ये सारे क्या है, ये मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन है, तो इसका रूल्स क्या होता है, जो परसेंटेज एरर होगा वो ऐड हो जाएगा। अब देखेंगे पावर भी है, रूट का मतलब क्या है, कोई भी चीज रूट के अंदर है मतलब इसका पावर कितना है, हाफ है। अब इसमें ध्यान रखना, ये जो डिवीजन हो रहा है इसमें पावर नेगेटिव हो जाएगा ऊपर जाके, बट हमें नेगेटिव नहीं लेना है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में रूल्स बोलता है कि परसेंटेज एरर को डायरेक्ट हम ऐड कर लें और जिसका पावर है उसमें मल्टीप्लाई कर ले। तो इसको अगर मैं इसी फॉर्मेट में लिखूं तो मेरा ये हो जाएगा 3/2 इंटू परसेंटेज एरर इन ए में परसेंटेज एरर 2% है, प्लस सिमिलरली देखो बी का पावर हाफ है और बी का एरर कितना है 4%, ठीक है। सिमिलरली
आप सी में आ जाओ, नीचे है पावर को भी नेगेटिव नहीं लिखना है क्योंकि डिवीजन में भी ऐड होता है। तो इसका पावर कितना, हाफ, और सी का परसेंटेज एरर 6% प्लस डी का कितना है 1%, तो इसको हम लिख देंगे 1%, तो पावर इसका 1 है तो सीधा कर दिया 1%। तो इसको भी सॉल्व करके आप देख लो, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, इधर हो गया 3, इधर हो गया 2, इधर हो गया 3, 5 3 8, ये हो गया 1, तो दैट इज 9%। समझ में आ गया। सो इस टाइप के क्वेश्चंस आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है। तो आपको सिर्फ 3 रूल्स याद रखना है। अगर हम एडिशन सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं तो एब्सोल्यूट एरर्स आर एडेड। अगर हम मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, जो रिलेटिव एरर या परसेंटेज एरर उसको ऐड करना है, ठीक है, ऐड ही करना है, कभी सब्सट्रैक्शन नहीं होते। और अगर किसी में पावर है तो पावर होने से हम उसको उस पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे विद द रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। ये चीज आप अच्छी तरह ध्यान रखना, ठीक है। थैंक यू।